अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ एंड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद स्पेशल गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता और ये फटाफट तैयार भी हो जाते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये 1 गिलास शुगर ले रही हूँ, जो कि मैंने एक पैन में डाली है और इसमें 2 गिलास वाटर डालूँगी। यानी कि जितनी हमने शुगर लेनी है उससे डबल हमने वाटर डालना है। इसका हम शीरा बना लेते हैं। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। साथ ही मैं ये मिल्क पाउडर जो है वो ले रही हूँ। 1 गिलास मिल्क पाउडर लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो मैदा डाला है, यानी कि प्लेन फ्लावर। ये बेकिंग पाउडर ये आपने चुटकी बार डालना है, यानी कि चौथा हिस्सा आपने टेबलस्पून का डालना है। ये देखें शीरा हमारा रेडी हो रहा है और इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, ये ऑप्शनल है। 3 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। 1 एग जो है वो मैंने मीडियम साइज़ का इसमें डाला है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखें हाथ से इस तरह आपने मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है। ये देखें ये थोड़ा सा सख्त है, अगर आपका थोड़ा सा सख्त हो तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हैं। ये देखें इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें ये हमारा बहुत ज़बरदस्त मिक्स हो गया है। ये देखिए हमारा शीरा जो है वो रेडी हो रहा है। इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा डाला है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ऑफ लेमन जो है इसका जूस डाला है। ये देखें बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इनके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। ये देखें इस तरह आपने हाथ से छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ के इस तरह आपने बंद करने हैं कि ये बिल्कुल खुले नहीं। ये देखें शीरा हमारा रेडी हो गया है। शीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि शीरा ज़्यादा पकाएंगे तो अच्छे से ये हमारे गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। ये कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं ये पाउडर डाल रही हूँ। इनको आपने हिलाना नहीं है, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ये यानी कि ये इतना गर्म करना है कि इसको हाथ से आसानी से छुआ जा सके। अब आंच जो है वो थोड़ी मीडियम कर देनी है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये हमारे बॉल जो हैं वो खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं। देखें ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, इनको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं और साइडें भी चेंज कर रहे हैं। अब आपने अगर इनको साइडें चेंज करना चाहें तो आप चमचे से ऐसे ऊपर से थोड़ा सा सिर्फ हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना, क्योंकि ज़्यादा दबाने से ये टूट सकते हैं। ये देखें इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये खुद ब खुद पक रहे हैं। इस तरह आपने चमचे से इस तरह ऊपर ऐसे प्रेस करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दबाने से ये टूट सकते हैं। इस तरह हिलाने से ये चारों साइडों से अच्छे से एक जैसे कुक हो जाएंगे।
आगे जो आपकी मर्ज़ी है कलर, अगर आपको ज़्यादा लाइट पसंद है तो आप लाइट रख सकते हैं, अगर आप डार्क पसंद करते हैं तो इनका कलर जो है आप डार्क कर सकते हैं। देखें इनका कलर जो है डार्क होना शुरू हो गया है। तो अब हम इनको इस तरह पका लेंगे। खीरा जो है वो हमारा साथ पका हुआ है, उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो खीरा जो है इनके अंदर अच्छे से नहीं जाएगा। ये देखें इनका डार्क ब्राउन कलर हो गया है और चारों साइडों से ये बहुत ज़बरदस्त कुक हो गए हैं। देखें ये ज़रा भी नहीं टूटे, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे डार्क ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल कर इस तरह खीरे में डाल देते हैं। ये सारे जो हैं गुलाब जामुन हम सारे बॉल इस तरह निकाल कर खीरे में डाल देते हैं। खीरा जो है वो हमारा नीम गर्म है। देखिए इस तरह सारे मैंने खीरे में डाल दिए हैं और इनको इस तरह आप थोड़ा सा हिला सकते हैं ताकि सारे सब के अंदर खीरा जो है अंदर तक चला जाए। इस तरह हिलाकर हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इस तरह रख देना है ताकि अंदर तक खीरा चला जाए। ये देखें तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो अब हम ये देखें मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर तक ये बहुत ही ज़बरदस्त कुक है। अब हम इनको एक किसी बॉल में निकाल कर रख लेते हैं। आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसके जो है वो गहरा होना चाहिए ताकि खीरे के अंदर जो है वो गुलाब जामुन डूब सके। ये देखें आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। इन पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता और ये फटाफट तैयार भी हो जाते हैं। अब हम इनको प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको इसकी लुक नज़र आ रही है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। होके अल्लाह हाफिज़।